निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण नहीं मिलने के लिए कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेवार, कहा रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने। लेकिन भाजपा पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और चुनाव में 27% से अधिक पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। आपको बता दें कि सांसद जनार्दन मिश्र ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा कार्यालय में कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराए जाने की वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस के कारण निर्मित हुई है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल रही थी एवं सरकार द्वारा इसके अंतर्गत वार्ड परिसीमन, वार्डों का आरक्षण, महापौर तथा अध्यक्ष का आरक्षण, मतदाता सूची तैयार करने आदि समस्त तैयारी कर ली गई थी। यहां तक कि ओबीसी एवं अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिया गया था। किंतु कांग्रेस के विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इससे होने वाले चुनाव प्रभावित हुए हैं। किंतु कांग्रेस इसके विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, जिससे होने वाले चुनाव प्रभावित हुए एवं व्यवधान उत्पन्न हुआ। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। 48% आबादी ओबीसी की है। ये चुनाव 2019 में हो जाने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय चुनाव नहीं कराए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कोरोना काल में भी हमने चुनाव का आरक्षण, परिसीमन ये सब कुछ पूर्ण किया और चुनाव कराने का काम शुरू किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव से डरती रही है और इस वजह से उसने चुनाव खुद नहीं कराए और बाद में जब हमारी सरकार ने चुनाव प्रारंभ कराया तो उसको कोर्ट में उलझा करके और ये स्थिति निर्मित करने का काम किया है। तो जिस तरह से इन लोगों ने पहले त्रुटिपूर्ण तमाम परिसीमन कराया, त्रुटिपूर्ण और जो सही परिसीमन था उसको बाधित किया और इस वजह से जो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें थी वो समाप्त हुई, कम हुई। पंचायतों का विलय माने समाप्त हो गई, कई पंचायतें समाप्त हो गई। तो इस तरह से कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी के लिए के विरोध में काम किया। 27% आरक्षण का लाभ कमलनाथ की सरकार में एक भी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री जी ने जब से ये शासन संभाला, भाजपा की सरकार आई, 1 महीने के भीतर ये सब संभव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और ओबीसी की केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाया। इस तरह से हमारी सरकार ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी थी, चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे अदालत में उलझा करके और बाधित किया और आज जो निर्णय सामने आया वो कांग्रेस की षड्यंत्रकारी नीतियों की वजह से ये सब कुछ संभव हुआ हो, ये परिस्थिति पैदा हुई है। परंतु हमारी सरकार एक रिव्यू पिटीशन आज शायद दायर हो गई होगी, यदि दायर आज हो जाएगी, उस रिव्यू पिटीशन के माध्यम से हम फिर से ये मांग कर रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए